दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ईटू डायर में। मैं आपका दोस्त YouTube एजुकेटर CS जाट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द ईटू डायर में। दोस्तों आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ में इस बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस क्वेश्चन क्विज राउंड की। इसमें ये इस सीरीज का आधुनिक भारत सीरीज का जो तीसरा वीडियो है मेरा। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पी मित्रा नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा हुआ था। यानी जो पी मित्रा नाम के जो व्यक्ति थे तो वो किस क्रांतिकारी से संगठन से जुड़े हुए थे। दोस्तों इसका आंसर है ए, अनुशीलन समिति। दोस्तों इस अनुशीलन समिति के बारे में आपको कुछ और बातें जाननी चाहिए। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 24 मार्च 1902 को। दोस्तों ये बहुत ही क्रांतिकारी समिति थी और इसमें जुड़ने वाले जो व्यक्ति इसमें केवल यही नहीं थे, इसमें अरविंदो घोष, देशबंधु, चेतन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े लोग भी इसमें जुड़े हुए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की। दोस्तों एकेडमिक एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी और इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे उनका नाम था हेनरी विवियन डेरिजियो। दोस्तों बहुत ही फेमस नाम है ये हेनरी विवियन डेरिजियो। ये एक आंग्ल भारतीय व्यक्ति थे, ये ध्यान रखना। इसके साथ साथ में एक और चीज़ है कि ये कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज जो था उसके सहायक मुख्य प्राध्यापक भी रहे और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए और वहाँ शिक्षा के स्तर को उठाने का भी बहुत काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम नवाब किसे माना जाता है। दोस्तों बंगाल की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो अंग्रेजों के आने के बाद से जो परिदृश्य बदल जाती है और वहीं कलकत्ता में बहुत सारे बदलाव आए। अब बात करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आंसर है ए, सिराजुद्दौला। हालांकि सिराजुद्दौला के बाद में दो व्यक्ति और जिसमें मीर कासिम और मीर जाफर दोनों के नाम में, ये दोनों भी उस गद्दी पर बैठे, लेकिन अंतिम जो नवाब माना जाता है वो सिराजुद्दौला को माना जाता है। अब हुआ क्या था कि 23 जून 1957 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लड़ाई लड़ी, जिसे मैंने बताया था मैंने पिछली वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो उसे देख लें। वो लड़ाई थी प्लासी की लड़ाई और उसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और वहीं से इसको आखिरी नवाब माना जाता है। बाकी ये दोनों जो बैठे मीर कासिम और मीर जाफर, ये सिर्फ और सिर्फ कठपुतली थे, इसलिए इनको नवाब नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। दोस्तों इसका आंसर है ए, बड़ौदा। बड़ौदा जो राज्य है, जो उस समय की रियासत थी, वो शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान देती थी और उन्होंने जो है एक जो कानून बनाया था, कानून पारित किया था 1906 में। जी हाँ दोस्तों, 1906 में ये कानून पारित किया था और उसमें एक बात की गई थी कि 7 से 12 वर्ष, ध्यान रखना कितने, 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ए है। पहले तो ये जान लो, इसका आंसर है ए। तो 1896 का कि भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। अब दोस्तों इसमें है क्या, जरा वो देख लेते हैं कि इसमें और क्या खास बात है। दोस्तों इसमें खास बात ये है कि ये हमारा राष्ट्रगीत है जो वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है, ये जो इसके जो रचनाकार हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसे हम जानते हैं आनंद मठ। आनंद मठ का जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1882 में। ये आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित था और उसमें से एक जो गीत है वंदे मातरम, उसे राष्ट्र गीत के रूप में जाना जाता है। तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखना। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसका आंसर है डी, भारत विधाता।
ध्यान रखना जो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। जो शीर्षक पूछा है उसके बोल नहीं पूछे। जनरली हम इसे जनगण मन के नाम से जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका जो शीर्षक था वो था विधाता। अब इसकी रचना जो की थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और ये बांग्ला भाषा में की थी। और इसे हमारी जो संविधान सभा थी उसे 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्र गान के रूप में स्वीकार किया, लेकिन बांग्ला भाषा में नहीं, हिंदी भाषा में इसके रूप को मान्यता दी। और इसे जो पहली बार जो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, जो कि अधिवेशन था कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? दोस्तों इसका मैं आंसर आपको दे चुका हूं पहले, ये भी आंसर है ए, कलकत्ता अधिवेशन 1911। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई किस स्थान पर, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? प्लासी से लड़ाई से संबंधित मैं आपको भी बता चुका हूँ, इसका स्थान जो है पश्चिम बंगाल में है। ये लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी 23 जून 1757 को, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी और वो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? दोस्तों ये एक सेतु है, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके नाम पर एक ब्रिज बनाया गया है और उनका संबंध जो है पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता से, तो इसका आंसर है ए, बी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम। अब है वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? दोस्तों वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू वेदास, ये नारा जो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहता है। ये जो व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती बहुत ही प्रकांड विद्वान थे वेदों के और संस्कृत के। उन्होंने 1875 में, ध्यान रखना दोस्तों, 1875 में एक संस्था बनाई थी जिसे आर्य समाज के नाम से जानते हैं। और ये एक और ख़ास बात ये है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ कि भाई उस समय समाज सुधार के रूप में बहुत सारी संस्थाएं और समाजों की स्थापना हुई, लेकिन आर्य समाज एक ऐसा है जो आज भी अस्तित्व में है। रामकृष्ण मिशन भी है, ऐसा नहीं केवल एक मात्र है, लेकिन आर्य समाज आज भी अस्तित्व में है और वो कार्य कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वायसराय के काल के दौरान भारत आया? वायसराय का काल पूछा गया है दोस्तों। अब जो साइमन कमीशन जो आया था, साइमन यानी इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया गया था और ये जो कमीशन आया था 1928 में ये पहुंचा। अब ध्यान रखना वर्ड दोस्तों, कब? 1928 में। मैंने इसका आंसर नहीं बताया है, ये कब पहुंचा? 1928 में अब पहुंचा। तो उस समय जो भारत के गवर्नर वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर है लॉर्ड इरविन, इसके जो है वायसराय थे, ये वहाँ पहुंचे। अब इस साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था जो 1919 के जो सुधार आए थे उनका रिव्यू करना था, उनका अध्ययन करने के लिए आया था। और इसी दौरान जब साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था तो पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए थे। पंजाब में भी इसका विरोध हो रहा था। पंजाब में जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे लाला लाजपत राय, वो इसका विरोध कर रहे थे और उसी दौरान इसमें लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो मरते मरते उन्होंने एक बात बोली थी कि मेरे सर पर पड़ी लाठियां जो ब्रिटिश साम्राज्य उसके ताबूत की कील साबित होंगी। दोस्तों इस बात को भी याद रखना, ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? दोस्तों जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ऐसे ही ठीक मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन होते थे। अब ये जो नारा दिया था कि भाई बांटो और छोड़ो, तो ये जो नारा दिया था ये दिया था कराची अधिवेशन जो 1943 में हुआ था।
अब ये अभी मुस्लिम लीग की स्थापना आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी वीडियो जाके आप एक बार देख लें, लिंक आपको जो है आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो आप ऊपर आई बटन में आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देखें। लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बताया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी और जो आगा खां थे उनके नेतृत्व में ये की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? यानी कि दोस्तों ये ध्यान रखना कि इनका एक और अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का 1940 में। ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। लाहौर बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रही है दोस्तों शुरुआत से ही, और आज भी है, बहुत ही अच्छा शहर है। अब जो 23 मार्च 1940 को अधिवेशन होता है, इसमें ये पाकिस्तान का निर्माण की बात चली कि इसमें कहा गया कि मुस्लिम बाहुल इलाकों को पाकिस्तान बनाया जाए। दोस्तों यहाँ एक और चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान का जो नामकरण है वो एक व्यक्ति थे, उनका नाम है चौधरी रहमत अली, उन्होंने किया था। अच्छा, मैंने लाहौर को भी बात और बोली कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों रहा है? ये लाहौर वही जगह है जहाँ 1929 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही थी, और 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की और उसका नामकरण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? दोस्तों इसका आंसर है सी, राजकोट। अब ये क्यों की गई थी? अब गांधी जी ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार के विरोध में ये राजकोट में उन्होंने ये पत्रिका जारी की थी। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से जब वो लौट के आए तो उन्होंने अपना एक यहाँ आश्रम बनाना चाहा, जैसे कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी बनाया था, टॉल्स्टॉय फॉर्म के नाम से बनाया था। इसी तरीके से उन्होंने इंडिया में भी बनाया, गुजरात के साबरमती के नाम गुजरात में बनाया, जिसका नाम साबरमती आश्रम रखा। इसकी स्थापना उन्होंने 1915 में की थी और इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा और ये लगभग 1917 तक ये बनकर तैयार हुआ। और ये वही आश्रम है जहाँ से 1930 में महात्मा गांधी ने डांडी आश्रम की शुरुआत की, और इत्तेफाक की बात है कि महात्मा गांधी कभी फिर लौट के इस आश्रम में दोबारा नहीं पहुंचे 1930 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? अब साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्मारक जो है वो है हम्पी। हम्पी जो है बहुत ही इसका आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया, हम्पी। अब इस विजयनगर साम्राज्य की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कि विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 में हुई थी, और इसकी जो स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो दो व्यक्ति थे। पहला इनका नाम है हरिहर प्रथम और उनका भाई था बुक्का राय प्रथम। इन दोनों ने मिलके विजयनगर साम्राज्य बनाया, जो आगे चल के 4 राजवंशों में बटा। ये 4 राजवंश थे, संगम, सालुब, तुलुब और अरिबिदु। और तब उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 300 वर्ष से ज़्यादा इन्होंने शासन किया, 1336 से लेके 1672 तक। और जो आज हम हम्पी में जो स्मारक देखते हैं वही स्मारक हैं जो संगम वंश में बनाए गए थे। अच्छा, ये हम्पी का जो चित्र है हमारे अभी भारतीय करेंसी पे भी छपा हुआ है, और वो भारतीय करेंसी कौन सी है? 50 रुपये का नोट, उस पर भी हम्पी के चित्र बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरा चौरी की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? दोस्तों इसका आंसर है असहयोग आंदोलन, बी है, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। दोस्तों चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गोरखपुर के पास में एक जगह है चौरी चौरा नामक, वहाँ पे घटना घटी जिसमें एक उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके जला दिया, जिससे महात्मा गांधी काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने इस आंदोलन को बंद करने का या वापस लेने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे कंफर्म है कि बहुत से लोगों को इसका आंसर नहीं मालूम होगा। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ लिख के बताएं कि हाँ सर ये 58 क्वेश्चन का नंबर का क्वेश्चन के मुझे आंसर पहले से मालूम था।
दोस्तों इसका आंसर है बी, रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और इनके बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। और इनके जो शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद, इन्होंने ही अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। और एक और चीज़, इनकी जो स्वामी विवेकानंद का भी नाम बचपन में का नाम अलग था, उनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? दोस्तों ये तो क्लियर हो चुका है कि महात्मा गांधी ने, क्वेश्चन पढ़ के, कि महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता की है और इसका आंसर है बेलगाम। बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष की, और ये 1924 में था और वो इसके बाद में कभी भी इसके कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और ये बेलगाम कर्नाटक में आता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी, विलियम हॉकिंस। और विलियम हॉकिंस जो है अगस्त 1608 को सूरत पहुंचे थे और वहां से उन्हें जहांगीर के दरबार में पहुंचे और वो एक दूत के रूप में आए थे जिन्हें जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 फैंटास्टिक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के। तो आपसे मिलता हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। आपने वीडियो देखी, टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप वीडियोस मेरे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें और बने रहिए मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।